नमस्कार दोस्तों, मैजिकल शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से झारखंड का कुछ सवाल लेकर आया हुआ हूँ जो झारखंड के सभी आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि इन कुछ सवालों में सर कितने सॉल्व कर सकते हैं। बहुत हाई लेवल के सवाल है, आसान सवाल नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मेरा पहला सवाल है, आपन माटी और आपन दाना पेट काटी नहीं देबू खजाना। आपन माटी और आपन दाना पेट काटी नहीं देबू खजाना किसका नारा है? दोस्तों ये नारा चाणक्य महतो ने दिया था। किसने दिया था? चाणक्य महतो ने दिया था। आपन माटी और आपन दाना पेट काटी नहीं देबू खजाना, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? तो चाणक्य महतो ने दिया था। दूसरा पेन खोज रहा हूं, खोज भी नहीं पा रहा। चलिए इसी से करते हैं। दूसरा सवाल है मेरा, पढ़ो और लड़ो यह नारा किसका है? पढ़ो और लड़ो यह नारा किसका है? तो दोस्तों यह नारा जो है विनोद महतो जी का है। विनोद महतो जिन्होंने शिवाजी समाज की भी स्थापना करी थी, शिवाजी समाज की स्थापना करी। बाद में इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। तो शिवाजी समाज की स्थापना भी विनोद बिहारी महतो, इनका विनोद बिहारी महतो पूरा नाम है, लिख देता हूं मैं, विनोद बिहारी महतो। तो विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था और जेएमएम की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पढ़ो और लड़ो का नारा विनोद बिहारी महतो के द्वारा दिया गया है और अभी भी यही हो रहा है। पढ़ो, एग्जाम्स के लिए लड़ो, उसके बाद नौकरी मिलेगी। तो इन्होंने ये नारा बहुत पहले दे दिया था, पढ़ो और लड़ो। यह नारा किसने दिया है? तो विनोद बिहारी महतो ने दिया है। तीसरा सवाल है हमारा, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सोनोत संथाल समाज की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना शिबू सोरेन ने किया था। शिबू सोरेन ने किया था, जिनको गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। तो शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी फिर मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना भी इन्होंने ही किया है। और बात करें तो ये झारखंड के 3 बार सीएम बन चुके हैं। सबसे कम कार्यकाल का सीएम का जो अवधि है इन्हीं के पास है और केंद्र सरकार में ये कोयला मंत्री भी बने हुए हैं। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने करी थी? शिबू सोरेन ने करी थी। नेक्स्ट सवाल है मेरा, शहीद निर्मल महतो अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से की थी? तो दोस्तों शहीद निर्मल महतो जो है इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है झारखंड पार्टी से ही की थी। झारखंड पार्टी से की थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? आप कमेंट में बताइएगा। तो शहीद निर्मल महतो अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत झारखंड पार्टी से की थी, जिसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। और शहीद निर्मल महतो पार्क भी कहां पर है? तो शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। शहीद निर्मल महतो चौक की बात करें तो वह रांची में है, लेकिन शहीद निर्मल महतो पार्क बड़ा ही फेमस पार्क है जो हजारीबाग के जस्ट डिस्ट्रिक्ट मोड में ही स्थित है। सवाल नंबर 5, झारखंड के किस शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है? झारखंड के किस शहीद के नाम पर
अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है? तो दोस्तों नन अदर देन अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का साहब के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है। अल्बर्ट एक्का 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी के युद्ध में शहीद हो गए थे। ये लांस नायक के पद पर थे। 1971 के युद्ध में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और लड़ते लड़ते इस युद्ध में 1971 के युद्ध में क्या हो गए? शहीद हो गए। इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। अल्बर्ट एक्का जो है वो गुमला के रहने वाले थे। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी गुमला में है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, बर्डमैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बर्डमैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो ये है पन्नालाल महतो। यहां पे मैं लिखता हूं पन्नालाल महतो। ये रामगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहुत सारे पक्षियों की आवाज अपने मुंह से निकालते हैं और इनके फीलिंग्स को पक्षी समझते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो बर्डमैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो पन्नालाल महतो को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7, झारखंड के पहले आदिवासी जुवेल लकड़ा को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है कि झारखंड के पहले आदिवासी जुवेल लकड़ा को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह वर्ष था 1963। ये पहले आदिवासी थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब? 1963 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से ही सम्मानित किया जाता है। तो ये थे कुछ सवाल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह इंटरेस्टिंग सवालों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।